Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम कुछ important कंप्यूटर के MCQs डिस्कस करेंगे. साथ में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जिनका एक्सपेक्टेड है, जो हमारे DSSB के जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं या फिर KVS के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो या फिर अदर एग्जाम DSSB का. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे PGT हो, TGT हो, ठीक है, या फिर अदर जितने भी दास के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर. तो कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं. PGT में तो खासकर मिलते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे. चलिए आपके सामने देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस. इनमें से कौन सा डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस आपको पता होगा ना, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो आपका कीबोर्ड होता है जिससे हम डायरेक्ट अपनी डाटा को एंटर करते हैं, राइट? वो क्या होता है? जस्ट होल्ड ऑन, समथिंग हैपेंड. ओके, यस. वो कुछ पूछ रहे हैं, जब हम डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं, इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? देखिए, जैसे आपका माउस है, ठीक है, आपका लाइट पेन, जैसे मैं अभी पेन यूज करने लग रही हूँ, एज यू कैन सी दिस वन, ये पेन है. ऑप्टिकल स्कैनर है जो स्कैन करते हैं हम लोग. डिजिटाइजर है या फिर आपका कीबोर्ड है, वो सब क्या होते हैं आपके? वो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिनकी वजह से आप डाटा को उसके अंदर पुट करते हो कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर आप जो मॉनिटर होता है वो आपका आउटपुट उसका देता है कि आपने क्या एंटर किया. तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इनपुट डिवाइस कौन कौन से? ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं. तो राइट ऑप्शन इज all of the above. Question number second, the daily processing of correction to the customer account best exemplifies the processing mode of. कहते हैं जब हम डेली प्रोसेसिंग करते हैं, देखिए कोई भी करेक्शन है, मान लीजिए किसी का काम है कि भाई वो डेली प्रोसेसिंग है उसका करेक्शन करने में कस्टमर के अकाउंट को, ठीक है, उसको एक तरह से किस तरह का प्रोसेस मोड है वो, ये पूछ रहा है. क्या वो डेटाबेस है, बैच प्रोसेसिंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यस, इसको क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम. आपको पता है ना, कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी सिस्टम यूज होता है, इसके अंदर बाइनरी सिस्टम होता है. तो हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के जो यूनिट होते हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है? यूज किया जाते हैं, बाइट्स यूज किए जाते हैं या फिर किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट. देखिए जो हमारे मेजरमेंट के यूनिट होते हैं इसके अंदर बाइट भी होता है, किलोबाइट भी होता है, मेगाबाइट भी होता है और गीगाबाइट भी होता है, राइट? तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाय. कहते हैं जो एबैकडिक है उसके अंदर जो कैरेक्टर है उनको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? 1 बाइट में, 1 बिट में, 8 बिट में, 4 बिट्स में या फिर 16 बिट्स में? माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कैरेक्टर, जो हमारी एबडिक है, इसके अंदर जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? 8 बिट्स में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th. आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, आपको बताना होगा. क्या जो हमारी CPU है उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर फ्लोपी डिस्क, या फिर ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, माउस, ये हमारी क्या मेमोरी होती है? माउस तो मेमोरी होती ही नहीं, तो इसको तुम कट ही कर देते हैं, या फिर फ्लोपी डिस्क. देखिए जो CPU है वो तो हमारी प्राइमरी है, एक तरह से देखी जाए तो ALU CPU का ही पार्ट है, लेकिन फ्लोपी डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको हम एज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट. जो कभी नहीं भूल सकती है, मतलब एक ऐसी कंप्यूटर की मेमोरी जो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है, जो कभी नहीं खोती है, उसको क्या कहते हैं? रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर प्रोम, या फिर ऑल ऑफ द अबव.
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि आप ऑलरेडी उसके अंदर रीडेबल मतलब इनबिल्ट मेमोरी है जिसको हम रीड करते हैं, ठीक है, और वो कहीं नहीं जाती है, चाहे आप उसको ऑफ कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट बाइनरी कोड इन यूज टुडे इज 8 बिट। ठीक है, वो कह रहा है कि आजकल जो हम यूज कर रहे हैं कॉमन बाइनरी कोड, जो हम कॉमन बाइनरी कोड आजकल जो यूज कर रहे हैं वो 8 बिट में कर रहे हैं, और उसको क्या कहते हैं? ASCII कोड। व्हाट डू द लेटर ASCII स्टैंड फॉर? मतलब हमें ASCII की फुल फॉर्म बतानी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, सेकंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, थर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंटेलिजेंस, या फिर फोर्थ अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा ए होता है वो अमेरिकन से है, एस स्टैंडर्ड, सी कोड, और आई जो हमारा करता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है? 8th। एथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए कंप्यूटर ड्राइव इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। देखिए जो हमारा कंप्यूटर है उसके बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? भाई हम यूज ही क्यों करते हैं कंप्यूटर को? सिंपल सी बात ये है, ये पूछ रहा है। स्पीड है उसकी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं, स्पीड के लिए करते हैं, या मेमोरी के लिए करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है वो क्या है? उसकी मेमोरी भी है, क्योंकि उसकी स्पीड हाई होती है, उसकी मेमोरी भी काफी हाई होती है, साथ में उसमें एक्यूरेसी भी 100% होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होता है 8 बिट्स का, उनको क्या कहते हैं? जब 8 बिट्स मिलकर एक, आपको पता है बाइनरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर 0 और 1 फॉर्म में बाइनरीज होती है, राइट? इसमें कह रहा है जो हमारी 8 बिट की बाइनरी बिट्स बनती हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए उसको बाइट बोलते हैं, या फिर वर्ड बोलते हैं, या फिर रिकॉर्ड बोलते हैं, या फिर फाइल बोलते हैं। मतलब 0101 इस तरह से करके हम बात करें तो क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो वो देखो आपकी जो 8 बिट जो होते हैं वो उसको बाइट कहते हैं। 8 बिट्स का जो कलेक्शन होता है उसको बाइट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है आपका 10, ए बिट रिप्रेजेंट अ। बिट किसको रिप्रेजेंट करती है? जैसे मैंने अभी बताया जो हमारी बिट्स होती है वो बाइनरी नंबर में होती है, ठीक है। तो आपको पता ना वो डेसिमल डिजिट होती है, या फिर ऑक्टिकल डिजिट, सेकंड सी बाइनरी डिजिट, या फिर फोर्थ हेक्साडेसिमल डिजिट, या फिर फिफ्थ नन ऑफ द दीज। देखो जो हमारी बिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि बाइनरी नंबर होते हैं 1 और 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, which can read data and convert them to form that computer can use। वो कहता है वो कौन से डाटा है मतलब एक कंप्यूटर रीड करता है और एक तरह से प्रोसेस करता है, क्या बोलते हैं उनको? लॉजिक, सेकंड स्टोरेज, थर्ड कंट्रोल, फोर्थ इनपुट डिवाइस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था, जैसे कि माउस है, ये फिर ये पेन है, या फिर जो आपका कीबोर्ड है, वो एक तरह से क्या है? इनपुट डिवाइस है। जो हम कुछ इनपुट करते हैं उसी को ही कंप्यूटर क्या करता है? आगे प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन intended to satisfy a user specific processing need are called। कहते हैं जो सॉफ्टवेयर है सेटिस्फाई करता है किसी भी यूजर की स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड को। देखिए मान लीजिए उसको क्या कहते हैं? देखो फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर
फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आप शेयरिट यूज करते हैं या फिर MS वर्ड आप यूज करने लग रहे हैं, ठीक है, तो वो आप किस लिए करते हैं? क्या उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है आपका? मान लीजिए आप कोई भी, मान लीजिए आपका कोई भी अदर है, जैसे आपकी MS वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं या फिर कोई अदर जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, वो किस लिए, स्पेसिफिक पर्पज होता है उसके पीछे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप शेयरिट का यूज आप गाने सुनने के लिए कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो राइट एक ऑप्शन क्या होगा कि भाई ये जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो दैट कि वो उस एप्लीकेशन की वजह से यूजर्स की नीड को प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। राइट ऑप्शन इज फोर्थ, विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कह रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो मोस्ट पावरफुल है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकंड सुपर कंडक्टर, थर्ड माइक्रो कंप्यूटर या फोर्थ सुपर कंप्यूटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो आपके सामने कुछ इस तरह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लिस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। वो कहता है इनमें से, प्रोबेबली की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके सामने, प्रोबेबली की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई इनमें से किसके पास लिस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज हो सकती है। प्रोग्रामर के पास तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पास अच्छी नॉलेज मिलेगी, या फिर यूजर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोफेशनल। देखिए मतलब कंप्यूटर प्रोफेशनल है या कंप्यूटर ऑपरेटर है या फिर सिस्टम एनालिसिस है, उनको मीन्स वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से अवेयर है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है उसके बारे में। लेकिन जब एक सिंपल यूजर की बात करते हैं, यूज तो कोई भी कर सकता है ना, आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हो, लेकिन जरूरी नहीं आपकी उसकी एक नॉलेज है उसके अंदर, सिर्फ आप ऑपरेट कर रहे हो, राइट। लेकिन आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। जो हमारी सीपीयू है वो किस चीज का बना होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपसे पूछ रहे हैं, या फिर कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज से बना है। थर्ड, कंट्रोल यूनिट है इसके अंदर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, प्राइमरी स्टोरेज है। फोर्थ पूछ रहे हैं कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो जो हमारा सीपीयू है, इसको क्या कहते हैं, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर सीयू होती है हमारी, जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एएलयू अर्थ लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका है 60। दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन टच। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे? क्या आप उसको हार्डवेयर कहेंगे जिसको आप टच कर सकते हो, डेटा कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे, इनपुट कहेंगे, या नन ऑफ द अबव? देखिए कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको आप टच करें, क्या डेटा को टच कर सकते हैं? इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनको टच किया जा सकता है। आउटपुट जो है टच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनपुट है जो मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ डाटा डाल रहे हो, उसको टच कैसे कर सकते हो? सॉफ्टवेयर है, उसको टच कर सकते हो क्या? लेकिन आप हार्डवेयर जो होते हैं, मीन्स जो आपको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं और उनको टच करके मूव कर सकते हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हार्डवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। कहते जो हमारी रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, टिपिकली उसको क्या नाम दिया जाता है? उसका एक्रोनिम क्या है? सीडी कहते हैं उसको, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। इसको आरडब्ल्यू बोला जाता है, डीवीडी बोला जाता है, रोम बोला जाता है। जो देखो जिसका रीयूज किया जा सके, एक ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज जिसका हम रीयूज कर सकते हैं। मान लो रीड और राइट जिसके अंदर ऑप्शन है, हम उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पहले से कोई प्रोग्राम बना, उसको रीड तो कर लिया हमने, लेकिन हम उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आरडब्ल्यू, मतलब उसको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, द डैश tells the computer how to use its components। इनमें से कहता है कौन होगा जो बताएगा कंप्यूटर को कि अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे यूज करें? यूटिलिटी बोलते हैं उसको, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एप्लीकेशन, प्रोग्राम।
देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कहता है एक तरह से आप एक सिस्टम को ऑपरेट करना, ठीक है, कि उसके कंपोनेंट को एक तरह से इंटीग्रेट कर देना कि जिससे कि कंप्यूटर काम कर पाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डैश is a program that make the computer easier to use। कहता है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर को आपके लिए इजी बना देता है यूज करने के लिए। देखिए आपको, जैसे मैं हूं या आप हो, हर किसी के पास टेक्निकल नॉलेज तो नहीं होती है, राइट। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोबाइल को यूज कर रहे हैं, या फिर कोई मशीन है XYZ, मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन भी यूज कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो आप? उसके पीछे रीजन है। फर्स्ट, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता है। मान लीजिए कोई भी, चाहे वो आप कंप्यूटर है या फिर कोई अदर मशीन है, आप उनको यूज करते हैं क्योंकि वो आपके काम को और इजी बना देते हैं, तो वो उसकी उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी है, इसीलिए आप उसको यूज कर रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस एनालाइजर वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 1920। वो कहते हैं जो डिफरेंस एनालाइजर है उसको क्रिएट किया गया था 1920 के अर्लियर टाइम में, मतलब स्टार्टिंग में। तो किसने किया था ये? पीटर नॉर्टन ने, डगलस नुथ ने, या फिर वेनेवर बुश, या फिर आपका एलन के, नन ऑफ दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो थे महानुभाव थे, ये थे वेनेवर बुश। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो हमारा होगा 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इज टिपिकल नेटवर्क। कहता है जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर होता है उसका टिपिकल नेटवर्क कैसा होगा? बताइए। फर्स्ट है डेस्कटॉप, उसको डेस्कटॉप बोलेंगे टिपिकल नेटवर्क जो उसका होगा वो। नेटवर्क क्लाइंट, या फिर नेटवर्क सर्वर, या फिर नेटवर्क स्टेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो उसका नेटवर्क सर्वर होगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। देखो किसी भी सिस्टम का सर्वर है, ऑब्वियस सी बात है उसका नेटवर्क उसी सर्वर से तो ही है, मतलब उसका जो सर्वर है उसी से ही नेटवर्क आ रहा है, तो क्या होगा? नेटवर्क सर्वर। राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफ्टन यूज अ। जो मान लीजिए जो मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है, ऑब्वियसली बात है हम लोग डेली यूज में, तो हम घरों में तो यूज नहीं करते मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, वो तो टेक्निकल ज्यादा होते हैं, उससे बड़ी प्रोसेसिंग की जाती है, वो हमारे एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, या फिर घरों में यूज नहीं किया जा सकता, इससे रिसर्च वगैरह की जाती है मेन फ्रेम से और सुपर कंप्यूटर से। तो कहते हैं यूजर्स ऑफ्टन यूज एल। तो कैसे यूज करते हैं इसको? टर्मिनल, नोड्स के साथ, डेस्कटॉप, या फिर हैंड हेल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और उसी से ये यूज किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए हम 23rd पे चलते हैं। व्हाट डेटा just hold on a little bit, help me. What database function allows you to define the data your database is storing? वो कहता है वो ऐसा फंक्शन पूछ रहा है जो अलाउ करता है किसको डिफाइन करने में? डाटा को डाटा योर डेटाबेस इज स्टोरिंग। एक ऐसा डेटाबेस का फंक्शन जो अलाउ करता है डिफाइन करने में डाटा को डेटाबेस की स्टोरिंग में, उसको क्या कहते हैं? डेफिनेशन, विजर्ड, क्वेरी फंक्शन, डिजाइन व्यू, या डाटा डिक्शनरी। जो डाटा डिक्शनरी होती है वो एक्चुअली एक तरह से क्या होती है, जैसे कि आपकी मोबाइल पहले को देखने को मिलती थी जब हमारे यहाँ पे लैंडलाइन वगैरह होता था, तो क्या देखते डिक्शनरी होती थी, उसके अंदर हमें एक सभी के कॉन्टेक्ट नंबर तो याद नहीं रहते थे, तो हम क्या करते थे, डिक्शनरी बनाई जाती थी, गवर्नमेंट ही उसको पास करती थी, भाई आपके एरिया में इंपोर्टेंट जो
कॉन्टैक्ट नंबर है वो किस किस के हैं, कौन कौन से हैं, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो डिक्शनरी बनाई जाती है। ऐसे ही डेटाबेस के अंदर भी डाटा को पहचानने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए क्या बनाई जाती है, डाटा एंट्री बनाई जाती है, तभी तो आप वहां पहुंच पाओगे डाटा तक, ठीक है, या उस पर्टिकुलर फाइल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। If you wanted to tell the database management system that a specific attribute contain number only, वो कहता है एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ये है कि उसने कंटेन कर रखे ओनली नंबर्स को, तो व्हाट यू नीड टू सेट, आपको क्या सेट करने की जरूरत है, आपको इस प्रोग्राम को ये बताने की जरूरत है कि भाई आप जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नंबर्स कंटेन्ड है, डाटा कैटेगरी बोलते हैं उसको, सेकंड डाटा टाइप, थर्ड डाटा डिक्शनरी या डाटा डेफिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये डाटा टाइप है। देखो एक नंबर है, न्यूमेरिकल आपने नंबर्स डाल रखे हैं उसके अंदर, या फिर अल्फाबेटिकल है, कोई भी फाइल है जो उसके अंदर कंटेन्ड है डाटा, उन नंबर्स की है, तो उन डाटा का टाइप है एक तरह से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। What key distinctly identifies a record in a database table? ये क्या कह रहा है, एक की है जो आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल, डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। देखो डेटाबेस का क्या काम होता है, जैसे अब हमारे घर है, घर में हम जो सामान रखते हैं वो क्यों रखते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर जगह होती है। ऐसा तो नहीं कि भाई किचन के अंदर हम लोग ड्राइंग रूम का सामान रखते हैं, या फिर ड्राइंग रूम का सामान हम बाथरूम में रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे एक पर्टिकुलर जगह है किसी भी चीज को रखने की। ऐसे ही डेटाबेस का काम है, वो डाटा को एक तरह से मैनेज करके रखता है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में एक तरह से टेबल बना देता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड होता है ये डेटाबेस, जिसकी वजह से मतलब कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो वहां का एम्प्लॉय है वो वहां तक एक्सेस कर सकता है उन डाटा को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, जो डाटा को आइडेंटिफाई किया जाए उसको क्या कहेंगे, मेन की से किया गया, प्राइमरी की से, या फिर प्रिंसिपल की से, या फिर मेजर की से, उसको कहते हैं हम प्राइमरी की, ठीक है। राइट ऑप्शन इज प्राइमरी की। So my dear friends, this is the end of the session. I hope you like the session. अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई तो नेक्स्ट टाइम हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सिस्टम है मेरे पास आज न्यू है, तो नेक्स्ट टाइम आई होप you are going to enjoy it. So my dear friends, goodbye, good luck.